देश का युवा जाग गया मोदी जी। आप अपनी डिग्री दिखा नहीं पा रहे हो, लेकिन देश का युवा हर सड़क पर अपनी डिग्री लिए खड़ा है। ये तो आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना आम आदमी पार्टी और भाजपा का काम रहता है। इसका जो मुख्य टॉपिक रहेगा यही रहेगा, नशा नहीं रोजगार दो। 10 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं पाए, कब दिखाई डिग्री? जय शाह को जरूर दिखाई होगी, लेकिन देश के युवाओं को नहीं दिखाई है। कांग्रेस ने एक अभियान चालू किया है कि नशा नहीं नौकरी चाहिए, और इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कुछ युवा कार्यकर्ताएं हैं। इनसे जानेंगे कि ये जो जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम सिंह है। शुभम जी, आप लोगों ने एक अभियान चालू किया है, नशा नहीं नौकरी चाहिए, क्या है इस अभियान के बारे में कुछ बताएंगे? पूरे भारत में हर जगह नशा से युवाओं को प्रेरित कर रहा है, युवा गलत दिशा में जा रहे हैं। आप बड़े बड़े बंदरगाहों में नशा सप्लाई हो रहे हैं, बड़े बड़े बंदरगाहों में, वो भारत के किनारों पे, वहाँ पे ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री अपने अखबारों में बड़े बड़े पत्र लिखते हैं कि भारत नशा मुक्त हो गया। कहाँ नशा मुक्त है? आप किसी भी चौराहे पे चले जाइए भाई, किसी भी चौराहे पे चले जाइए, वहाँ पे दो से अधिक लोग नशे में तृप्त हैं, क्योंकि नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। लोगों के माइंड डाइवर्ट हैं गलत कामों के लिए, तो नशा में लिप्त होके लोग बुरे उल्टे सीधे काम करते हैं। प्रधानमंत्री और योगी जी प्रोपोगंडा गाते हैं, चिल्लाते हैं, जोर जोर से अपने अखबारों में पंक्तियाँ लिखवाते हैं। इनमें उनका टाइम व्यर्थ जा रहा है। हाल ही में कुंभ में देखें, अभी हम 2-4 दिन पहले गए थे, वहाँ पे गंदगी के साथ साथ नशे में लिप्त लोग भी वहाँ पड़े थे। अच्छा, जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं वहाँ पे आप लोग इसका कैसे उन्मूलन कर रहे हैं? देश का प्रधानमंत्री जो होता है ना, देश का सबसे बड़ा प्रमुख होता है। आप अभी बोले आपके उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत की बात की है, तो प्रधानमंत्री से सवाल पूछा ही जाएगा ना। देश के प्रधानमंत्री, हमारी जहां सरकार है वहां पे पूरी तरीके से शासन व्यवस्था और ये नशा बिल्कुल खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में जो सरकार थी अमरिंदर सिंह जी की, वहाँ पे एक फिल्म भी आई थी उड़ता पंजाब, और उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल की जो सरकार आई, भगवंत मान की सरकार आई, वो इसी मुद्दे पे आई, नशा के मुद्दे पे आई। उसके बाद अभी भी क्या लगता है वहाँ से नशा समाप्त हो गया है? अभी ये तो आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना आम आदमी पार्टी और भाजपा का काम रहता है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों पे बात करती है। किसान के घरों को, लड़कियों को निकाल कर रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात करती है। आप लोग क्या करने वाले हैं, अगला क्या कदम? यहाँ देखिए, यंग इंडिया का सीजन 5 चल रहा है। हर वर्ष यूथ कांग्रेस करवाती है, ये कार्यक्रम प्रदेश भर में करवाती है। इस बार का जो मुख्य मुद्दा है युवाओं का, यूथ कांग्रेस का, जो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार नशा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, युवाओं के ऊपर बेरोजगार का जो लगातार प्रभाव पड़ रहा है, और युवा यहाँ के लगातार नशा में लिप्त हो रहे हैं। सरकार तो कह रही कि हमने जो है 6 लाख नौकरियां बांट दी। देखिए, एक आप यहाँ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद, आप अभी हम कल भी कुंभ से लौट के आए हैं, आप वहाँ शाम को देखेंगे तो पूरा बेरोजगारों का तांता दिखेगा। लेकिन यहाँ आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक देख लीजिएगा, नशा से पटा हुआ है। और हमारे अभी झारखंड में अलायंस की सरकार है, वहाँ पर नशा मुक्त का एक कदम उठाया गया है, जैसे गुटखा बंद करने का जो प्रयास किया गया है। इसी के साथ लेकिन जो यहाँ उत्तर प्रदेश में युवाओं को लगातार, मैं खुल के बता रहा हूँ, ड्रग्स और चरस का, गांजे का बहुत तगड़ा सप्लाई यहाँ पर चल रहा है, जिसके हम लोग विरोध में यंग इंडिया के बोल सीजन 5 में हम लोग युवाओं से इस बात को उठाकर आगे हम लोग इसको सड़क तक उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस जो है अपने राज्यों में जहाँ पे उनकी सरकारें, वहाँ क्या लिक्कर मुक्त के लिए आंदोलन चलाएगी? नहीं, बिल्कुल चलाएगी, क्योंकि वहाँ देशव्यापी ये आंदोलन है। हमने प्रदेश भर में यूथ कांग्रेस का ये यंग इंडिया का बोल जो सीजन 5 है, पूरे देश में होता है, ये हो रहा है। इसका जो मुख्य टॉपिक रहेगा यही रहेगा, नशा नहीं रोजगार दो। आप ये जो सरकार का आंकड़ा है नौकरी को लेकर के, जैसे आप लोगों की मांग भी है नौकरी को लेकर के, तो उनका आंकड़ा है 6 से 7 लाख नौकरियां दे दी हैं, कितना सहमत है? सरकार दो तरह से बात करती है। मोदी जी ने 2014 में नारा दिया था, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष। 10 साल हो गए, मतलब 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? अब कह रहे हैं 6 लाख। अरे तुम 6 रोजगार दिखा दो। अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर को छोड़ के आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया, बता दीजिए। और किस बिहाफ पे अमित शाह के लड़के को नौकरी मिली इतनी बड़ी, ये बता दे। किस अमित शाह के लड़के हैं, यही काबिलियत है उनकी। देश का युवा पकौड़े तलेगा, वो भी नहीं तल पा रहा, तेल इतना महंगा हो चुका है। इस सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी 45 सालों सबसे ज्यादा आज है। ये मैं नहीं कहता, एनसीआरबी का डाटा कहता है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावे किताबी हैं।
देश का युवा जाग गया मोदी जी। आप अपनी डिग्री दिखा नहीं पा रहे हो, लेकिन देश का युवा हर सड़क पर अपनी डिग्री लिए खड़ा है। आप नौकरी दो। आप कह रहे हैं डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस एंटायर से वो एमए। आपको पता है, आपको दिखाई थी क्या? 10 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं पाए, कब दिखाई डिग्री? जय शाह को जरूर दिखाई होगी, लेकिन देश के युवाओं को नहीं दिखाई है। देश का युवा चाय बेच रहा है, पकौड़े तल रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी विदेशों में जाके कहते हैं हमारे देश का डंका बज रहा है। अमेरिका से भारतीय को प्रवासियों को भेजा जाता है, हाथ में हथकड़ी है, पैर में बेड़ियां हैं। इतनी बुरी स्थिति। 56 इनका सीना था ना, इनका ये लाल आग दिखाते थे। कहाँ है मोदी जी? आप चुप हो गए हैं। 2024 की जो हार आपको मिली है, अगर नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू का सहारा ना मिलता ना, तो शायद आप देश के पूर्व प्रधानमंत्री हो गया होते। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी ने अभी बयान दिया कि जो लोग गए, एक कविता पढ़ी उन्होंने कि जो लोग गए, जो गिद्धों को अपना गंदगी दिखी, स्वरों को, क्या ऐसा ऐसा बयान दिया। कितना सहमत हैं आप? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में, कुंभ में, जो एक इकोनॉमिक इवेंट, इसको मैं मानता हूँ, मैं युवा हूँ, इसको एक इकोनॉमिक इवेंट की तरह पे देखता हूँ। मैं हिंदू जरूर हूँ, लेकिन इसको इकोनॉमिक इवेंट जरूर। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। कुंभ, इतनी अवस्थाएं वहाँ फैली, आपके मीडिया साथियों में बदतमीजी हुई। ये क्यों? क्योंकि आप सच दिखाने गए थे। सच्चा सरकार की पोल खोल देते, इसलिए आपको अंदर जाने दिया गया, आपको प्रतिबंध किया गया। मेरे 2 दोस्त वहाँ गए थे, वो वहाँ वीडियो बना रहे थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, रात में थाना बैठा रखा, पूरी जांच पड़ताल हुई। मतलब अगर कोई सच दिखाएगा, सच बोलेगा, तो इस सरकार उसको दबाएगी। लेकिन हम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सिपाही हैं, लड़े थे और लड़ेंगे और जीतेंगे। 27 में बाबा की विदाई तय है, गोरखपुर में भेजने का कार्य हम लोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के कुछ युवा साथी, जिनका कहना है कि हमें नशा नहीं, नौकरी चाहिए, और नौकरी को लेकर के ये यूथ कांग्रेस के आंदोलन आगे भी करते रहेंगे और नशा के खिलाफ इनकी मुहिम चलती रहेगी। कैमरा पर्सन मिराज खान के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़, लखनऊ।